हेलो माय यूट्यूब सोल एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आस्थाज वर्ल्ड फॉर ऑल हेल्थ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम ऑथेंटिक रीडिंग को लेकर उपस्थित हुए हैं, इसमें हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में आपके संबंध में लोगों के मध्य क्या बात हो रही है, क्या डिस्कशन हो रहे हैं तथा लोग आपकी आउटलुक को देखकर किस तरह का वाइब्रेशन फील करते हैं। ये रीडिंग एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड से रिलेटेड है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। इनके आधार पर जो वाइब्स है उसके आधार पर डिस्कस करेंगे और जो एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर एक निश्चित कैलकुलेशन आपको देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, क्योंकि कमेंट करने से आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो पकड़ में आती हैं और जो रीडिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है। सबसे पहले आप यूनिवर्स से, उस ईश्वर से, उस सुपर नेचुरल पावर से प्रेयर कर लीजिए कि आपके संबंध में जो भी रीडिंग हो वो आपके लिए एक्यूरेट हो। आप कमेंट्स अवश्य प्रेषित करें जिससे कि वाइब्रेशंस को पकड़ा जा सके। इसके अलावा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेंस करे और आपसे संबंधित हो तो समझिए कि वह चीज़ आपके लिए ही है और यूनिवर्स ने उसको मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाया है। जितना अधिक आप कमेंट्स करेंगे उतना ही आपके लिए और मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। इससे रीडिंग की एक्यूरेसी बताने में, वाइब्रेशंस को पकड़ने में तथा इंट्यूशन को डेवलप करने में बहुत अधिक सहयोग प्राप्त होता है। अतः कमेंट्स अवश्य करें। रीडिंग ऑथेंटिक है तो इसका क्लेम भी करें। जिस तरह की मुझे वाइब्रेशंस आ रही हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के संबंध में या जो लोग इसको देख रहे हैं उनके संबंध में जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं वो ये हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नई चीज़ों को लेकर प्लान कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को लेकर योजना बना रहे हैं। उसमें जो मुझे ट्यूशन महसूस हो रहा है वो ये है कि आपको उन नई चीज़ों को लेकर, चाहे वो नया स्थान हो, नए लोग हों, नई जॉब हो या नया रिलेशन ही क्यों ना हो, आपको उसमें अपना एफर्ट करना पड़ेगा। यानी आपको उसमें अपना एफर्ट डालना होगा, तभी वे नई चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल और फ्रूटफुल हो सकती हैं। इसके अलावा ये भी वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं कि जिन लोगों से आप सहायता लेंगे या जिन लोगों से आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वे आपकी सहायता करेंगे, तो आपको इसमें कोई संदेह नहीं है, जिस तरह की वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं मुझे, कि आपको सहायता अवश्य मिल जाएगी और आपको वो जो सहायता मिलेगी वो बेनिफिशियल भी रहेगी। लेकिन जिन लोगों से आप सहायता लेंगे बहुत संभव है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाएं। अतः आपको एक निश्चित सीमा में या निश्चित दायरे में ही हेल्प लेनी है। बहुत ज़्यादा उनको ये शो नहीं करना है कि आप उन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं और उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ऐसा आपको शो नहीं करना है। वरन आपको टेक्निकली और बहुत ही सधे हुए तरीके से हेल्प लेनी है। तथा जो रिलेशंस आप नए बना रहे हैं उनके संबंध में भी ये आपको सलाह है कि आपको इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है कि आप खुश मिजाज इंसान हैं, लेकिन लाइफ के डिसीजंस को आप गंभीरता से लेते हैं। ये आपको उनको ये बात, मैसेज आपको उन तक पहुंचाना होगा कि आप जीवन के जो डिसीजंस हैं उनके प्रति गंभीर हैं। इसके अलावा इस तरह की वाइब्रेशंस इसमें आ रही हैं कि जो आपके पार्टनर्स हैं या जो रिलेशंस हैं या जो रिलेटिव्स हैं वो आपकी कंपनी में बहुत खुश महसूस करते हैं, बशर्ते तब जबकि आप उनको दोनों हाथों से पैसे को लुटाते हैं। लेकिन जो नए रिलेशंस आपके हो रहे हैं या आपने डेवलप किए हैं, इसके अलावा इस तरह की भी वाइब्रेशंस आ रही हैं कि जो नए रिलेशंस आपने डेवलप किए हैं या जिन लोगों से नए संबंध आपके बन रहे हैं वो लोग आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपकी आउटलुक को लेकर, आपके थॉट्स को लेकर बहुत अधिक प्रभावित हैं आपसे। यानी उन पर आपकी पर्सनालिटी का होल सोल अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपके क्राइटेरिया में, आपके परिचित परिवेश में आपकी बहुत अप्रिसिएशन हो रही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की थ्योरी के आधार पर भी यदि देखें तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, अपीयरेंस है, रहन सहन है, पहनावा है, वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। आपका चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका और जो कम्युनिकेशन का स्किल है वो भी बहुत लाजवाब है। जिस तरह के कार्ड्स शफल हुए हैं और जो एस्ट्रोलॉजी के अंकों के आधार पर जो वाइब्रेशंस आ रही हैं उनमें ये भी है कि आप जिस रिलेशंस में हैं या जो रिलेशन आपके हैं उनमें वो आपका पार्टनर ये चाहता है कि आप उनसे
अच्छे रिलेशन मेंटेन करें तथा अपने रिलेशन को अधिक से अधिक समय दें, जिससे कि एक दूसरे को समझने में सहूलियत हो या समझने का मौका मिल सके, तथा वो आपकी कंपनी भी पसंद करते हैं या करती है। इस तरह की भी वाइब्रेशंस आ रही हैं जो कि फ्यूचर एक्सपेक्ट की दृष्टि से भी बेनिफिशियल है। आपकी कंपनी से आपका जो पार्टनर है वो बहुत खुश होता है, आपकी कंपनी को अप्रिशिएट करता है। तथा सोशल लाइफ के संबंध में यदि चर्चा करें तो इस तरह की वाइब्रेशंस या इंट्यूशन महसूस हो रहे हैं कि सोशल लाइफ को आपको एक निश्चित सिनेरियो में या निश्चित एक्सपेक्टेशन के साथ या कुछ लिमिटेशन के साथ ही जीना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये आपके लिए स्पेसिफिक सजेशन है और इसको आपको दिमाग में रखना है। आपकी पर्सनल लाइफ कभी भी सोशल लाइफ से प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा दोनों के मध्य एक डिस्टेंस होना चाहिए, यानी सोशल या एक्सटर्नल लोग बहुत अधिक आपकी फैमिली में ना घुसें और डिस्टरबेंस या इंटरफियरेंस ना करें। इसके अलावा इस तरह के भी कार्ड्स शफल हुए हैं या एस्ट्रो रीडिंग के आधार पर यदि बात करें तो जिन लोगों के अपने घर परिवार में प्रॉपर्टी के मुकदमे चल रहे हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है, तो हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स का पूरी तरह से समर्थन नहीं मिल पाए और जिससे कि आपका मन खिन्न होगा और ये आपको विवाद उलझाए रखेगा। इस पर फोकस करने के लिए या इसमें सफलता पाने के लिए ये सजेशन है आपको कि आप गणपति पर यानी पार्वती नंदन गणेश पर दूर्वा चढ़ाएं तथा ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। इससे बहुत संभव है कि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिल पाएँ तथा गणेश चालीसा का भी नियमित जाप करें या पूजा करें। आज के रीडिंग में इतना ही और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। थैंक यू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।